रावणेश्वर प्रसाद सिंह दो भाई थे। रावणेश्वर प्रसाद सिंह को गिद्धौर की राजगद्दी मिली, जबकि छोटे भाई राव महेश्वरी प्रसाद सिंह को मौलीगढ़ और जमींदारी मिली। राव महेश्वरी प्रसाद सिंह को 4 पुत्र थे। कुमार रणवीर सिंह ने इन्हें कोई पुत्र नहीं था। ये साहित्य पसंद व्यक्ति थे। इन्हें लोग बड़का हीराजी कहते थे। दिग्विजय सिंह, इन्हें भी कोई पुत्र नहीं था। ये मंझले हीराजी के नाम से जाने जाते थे। 3 में कुमार कालिका सिंह, लोग इन्हें संझले हीराजी कहते थे। इन्हें भी कोई पुत्र नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले खंड में करेंगे। और चौथा, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह। इनके 2 पुत्र हुए, चंद्रभाल सिंह उर्फ शिवदान सिंह और श्री प्रकाश सिंह उर्फ किशोर जी। किशोर जी की मृत्यु अवयस्क ही हो गई, जबकि चंद्रभाल सिंह के 2 पुत्र हुए, कृपाशंकर सिंह और प्रदीप कुमार सिंह। ये दोनों क्रमशः कृपा जी और दीपू जी के नाम से जाने जाते हैं। कृपा जी बड़े मेधाधनी व्यक्ति हैं तथा इन दिनों देवघर में रहते हैं, जबकि दीपू जी मौलीगढ़ में आज भी रहते हैं। रावणेश्वर प्रसाद सिंह ने अपने पुत्र चंद्रमौलेश्वर प्रसाद सिंह को 17 मई 1911 को राजतिलक कर दिया और स्वयं साहित्य धर्मी हो एकांत लिया। चंद्रमौलेश्वर प्रसाद सिंह कई भाषाओं के मर्मज्ञ थे। साहित्य, संगीत और कला से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव तो था ही, वे इसके संरक्षक और आश्रयदाता भी थे। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर समाज का उत्थान के वे प्रबल पक्षधर थे। 1918 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनका नाम चंद्रचूड़ सिंह रखा गया। चंद्रचूड़ सिंह दादा और पिता की परंपरा में विकसित हुए, विविध भाषाओं और विविध विषयों के ज्ञान से जुड़े। धीरे धीरे ये सामाजिक और राजकीय कार्यों में प्रवृत्त हुए। टेहरी गढ़वाल राज्य के तत्कालीन शासक हिज हाइनस मेजर महाराज सर नरेंद्र शाह बहादुर KCIE की पुत्री से इनका विवाह संपन्न हुआ। 1935 में चंद्रचूड़ सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम प्रताप सिंह रखा गया। 1937 में महाराजा बहादुर चंद्रमौलेश्वर प्रसाद सिंह का स्वर्गवास हो गया। महाराजा के निधन के बाद राजकीय विधानों के अनुसार चंद्रचूड़ सिंह का राज्य तिलक संपन्न हुआ। भारत सरकार के प्रतिनिधि तत्कालीन बिहार के गवर्नर सर मॉरिस हेलेट ने इस अवसर पर उन्हें महाराजा बहादुर की पदवी से अलंकृत किया। अभी तो महाराजा चंद्रचूड़ सिंह ने राज्य का सत्ता सूत्र अपने हाथों में लिया ही था। दुर्संयोग 1938 में ही उनका आकस्मिक निधन हो गया। दुर्योग से ऐसे कीर्तिमान शासक की सुखद सेवा से समाज को वंचित होना पड़ा। प्रताप सिंह का लालन पालन टेहरी नरेश के संरक्षण में हुआ। राज्य का दायित्व राजमाता पर था। उत्तराधिकारी के अल्प वयस्क होने के कारण 1938 में ही गिद्धौर राज्य को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया गया। प्रताप सिंह जब इंग्लैंड से कैम्ब्रिज विद्यालय में शिक्षा अध्ययन कर भारत लौटे, भारत स्वतंत्र हो चुका था। प्रताप सिंह का अनौपचारिक राज्याभिषेक संपन्न हुआ। गिद्धौर राज्य भारत संघ का हिस्सा बन चुका था। प्रताप सिंह राजतंत्रात्मक इतिहास की मात्र रेखा बनकर रह गए। देश में प्रजातंत्र की लहर चल रही थी।